यहां से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहीं से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, उसके बाद फिर यहीं से नीचे आई और यहाँ पर क्या देखने को मिला, क्लोजिंग। अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर देखोगे तो ये देखिए, आप लोगों को दिखेगा, ये देखिए, ये 2 जून, उसके बाद 3 जून, उसके बाद 4 जून और उसके बाद 5 जून। यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो 5 दिन के अंदर हमें जो ये चार्ट के अंदर देखने को मिला, क्या देखने को मिला, एक रेंज में काम करते को दिखा। यानी कि अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक रेंज, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। ये देखोगे तो यहाँ से देखो, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर गई, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर यहीं पर गया, फिर नीचे, यानी कि एक रेंज बन गई। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, 23,368 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला है और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो क्या सोमवार के दिन हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें इसी रेंज के अंदर कामकाज करते को दिख सकता है? आखिर हो क्या सकता है? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा जो आखिर सोमवार के दिन क्या हो सकता है, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर क्या हो सकता है। तो देखिए, मार्केट में सबसे पहले हमें एक चीज समझना चाहिए, जो मार्केट के अंदर बिहेवियर क्या हो रही है। तो मार्केट के अंदर अगर देखोगे बिहेवियर, तो देखिए यहाँ पर गैप डाउन खुली, यहाँ पर देखिए गैप डाउन खुली और उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ तक हमें आते को दिखा और उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। उसके बाद अगला दिन देखोगे तो ये जहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई थी, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लेकर के गई थी, अगला दिन इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर इसी लेवल के पास आई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर लेवल के पास आई, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई और यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। यानी कि देखोगे तो यहाँ पर पिछले, यहाँ पर देखिए 1 दिन का चार्ट, 2 दिन का चार्ट, 3 दिन का चार्ट, 4 दिन का चार्ट, ये 4 दिन के अंदर क्या देखने को मिला, एक रेंज बनते को दिखा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए अब यहाँ पर अगर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो किस साइड देखने को मिल सकता है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे जो आखिर सोमवार के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरे से सीखना है या फिर मेरे से कुछ चाहिए तो यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हो। जानकारी वही लोग लेने के लिए आए, जो लोग यहाँ जानकारी लेने के लिए आएंगे उनको यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा तभी जानकारी मिलेगी। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर लगाता हूँ सबसे पहले क्या, मंथली चार्ट, ठीक है। अगर देखोगे तो ये लास्ट मंथ का कैंडल है, ठीक है, ये लास्ट मंथ का कैंडल है और इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनते को दिखा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसके बाद देखोगे तो ये इस मंथ का कैंडल हमें नजर में आ रही है, लेकिन ये भी हमें एक रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप लोग मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर जो हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये कब का है, तो ये अप्रैल का कैंडल है, यानी कि अप्रैल मंथ का है। और उसके बाद ये मई मंथ का कैंडल है, लेकिन मई मंथ का जब कैंडल बना तो देखिए ये ना तो हाई ब्रेकआउट कर पाई ना लो ब्रेकडाउन कर पाई, ठीक है ना। इसके बीच में हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो जो मई का कैंडल बनी है और इसका अगर क्लोजिंग अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लोजिंग देखोगे तो 23,547, ठीक है, 23,547 का लेवल है। इसके क्लोजिंग के नीचे ही काम करते को हमें दिख रहा है। इसका क्लोजिंग भी यहाँ पर ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, इसके नीचे ही हमें फ्राइडे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। यानी कि ये जो मई का कैंडल जो क्लोजिंग है इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है
और अभी के टाइम पर देखोगे तो यहाँ पर इस वीक के अंदर रेड कैंडल हमें बनता हुआ नजर आई है। और अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, पहले हमें क्या देखने को मिला था, इस तरीके से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आई। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए हाई ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद अगला मंथ देख सकते हो यहाँ पर ये भी ब्रेक नहीं हुआ। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें इस तरीके का बनता हुआ नजर आ रही है, ठीक है ना, मंथली चार्ट के ऊपर। हालांकि अभी मंथ के अंदर दिन बाकी है, लेकिन अगर हम लास्ट मंथ की बात करेंगे, अगर उस मंथ का कैंडल देखेंगे तो उसका क्लोजिंग देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लेकिन इसके क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई इस वीक के अंदर, ठीक। वीकली चार्ट देखोगे अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से, तो वीकली चार्ट के ऊपर आप लोगों को क्या दिखेगा, वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो देखिए इस तरीके से ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर क्या देखने को मिला, ये जो लास्ट वीक का जो कैंडल बना था यहाँ पर, इसके नीचे हमें इस वीक के अंदर क्लोजिंग लेते को दिखा। यानी कि अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हमें क्या नजर में आ रही है, एक डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। अगर इस वीक के अंदर यहाँ पर अगर क्लोजिंग करते को दिख जाता ना, कहाँ पर, यहाँ पर, ये इस लेवल के ऊपर, ये 23,860 के ऊपर, तब हम यहाँ पर समझ सकते थे जो ये एक अप ट्रेंड के अंदर है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या नजर आ रही है, बाकी अभी अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रही है, युद्ध चल रही है, उसके ऊपर कभी भी कुछ खबर आ सकती है, ठीक है ना, ये किसी को नहीं पता। कुछ भी अगर खबर कुछ ऐसा आ जाता है तो मार्केट हमें ऊपर जाते को भी दिख सकता है। लेकिन अगर हम अभी के टाइम पर देखेंगे, चार्ट भी आप लोगों के सामने है, आप लोग खुद देख सकते हो। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या बनते को नजर आ रही है, यहाँ पर देखिए लोअर हाई का पैटर्न बनते को नजर आ रही है। कमेंट कर करके बताइएगा आप लोग। मंथली चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। और अगर यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट वीक का जो लो था वो हमें इसके नीचे ही क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन यहाँ पर ये होता है जो हमें समझना होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग तुक्काबाजी कर देते हैं मार्केट में, मार्केट को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। चार्ट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी जब तक आप लोग नहीं समझोगे, इस मार्केट को कैसे सीख पाओगे आप लोग? मैं चाहे जितना मर्जी सिखा दूं। आप लोग कहते हो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कैसे काम करेगी? जब हम चार्ट को देखेंगे, चार्ट को देखने के बाद खुद की साइकोलॉजी देखेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगी, तभी तो हम इस मार्केट को सीख पाएंगे। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर कॉल पुट करते रहेंगे तो हम इस मार्केट को क्या सीखेंगे, और उसके बाद हमारा साइकोलॉजी क्या बनेगा? तब तो मार्केट को देते रहोगे आप लोग। इन चीजों पे ध्यान रखा करो। ये नहीं है कि मार्केट में जैसे आप जॉब करने जाते हो, बिजनेस करने जाते हो, तो वहां पर भी एक टाइम होता है, एक समय होता है या फिर नहीं होता है। तो आप लोग मार्केट में जब आते हो तो वहां पर समय क्यों नहीं देखते हो? वहां पर आप लोग अच्छे से क्यों नहीं समझते हो? बाकी और चीजों में तो आप लोग हर चीज समझने के लिए तैयार रहते हो, ये कैसा है, ये कैसा कर सकता है, ये कैसा नहीं कर सकता है। लेकिन मार्केट में आप लोग ऐसी चीजों को क्यों नहीं समझते हो? फिर आप लोग कहोगे मार्केट ऐसा कर दिया, मार्केट ने वैसा कर दिया, मार्केट ने ये कर दिया, मार्केट ने वो कर दिया। कैसे कर दिया? क्या आपने अपने अंदर देखा आपने क्या क्या गलतियां किया? आप लोग क्या गलतियां करते हो मार्केट में आकर के? अगर हमने यहाँ पर मंथली चार्ट देखा, यहाँ पर हमने वीकली चार्ट देखा, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग चले जाएंगे, बोलेंगे ये क्या बोल रहा है? अरे जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ ना, अगर इसको सीखोगे ना तो हो सकता है आपके अंदर कुछ ज्ञान मिल जाए आप लोगों को, और हमें भी सिखाने का लगे, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। अरे यहाँ तो लाइक करने में भी लोग समझते हैं मुझे कुछ मिल जाता है। अरे भाई मुझे इससे कुछ नहीं मिलता, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितना मोटिवेशन मिलेगा उतना मैं आप लोगों को सिखाता रहूंगा। आप लोग मोटिवेशन नहीं दोगे तो हमें क्या ही है? इन चीजों पे ध्यान दिया करो। तो हमने मंथली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा, उसके अंदर हमें डाउन ट्रेंड नजर आ रही है। अब एक बार डेली चार्ट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर हमें इनडिसीजन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है।
इस तरीके से नीचे आई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, हाई ब्रेकआउट किया लेकिन हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है ना, यानी कि वही चीज जो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा, एक रेंज, ये जो रेंज है ये एक रेंज इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है ना, एक ऊपर का मूव अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो हमें देखने को मिल सकता है, एक नीचे का मूव जब इस लेवल के नीचे जाती है तो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, गैप अप और गैप डाउन की बात मैं कभी नहीं करता। क्यों? मार्केट है, यहाँ पर कभी भी कुछ खबर आ सकती है। और गैप अप गैप डाउन क्या है, आज आपने जो चीज रखा वो आपने कल निकल ली, वो हो गया तुक्का। उसे हम क्या बोलते हैं, तुक्का बोलते हैं। और लॉजिक इसे कहते हैं जब हमने प्रेडिक्शन किया जो अगला दिन क्या हो सकता है। ठीक है ना, हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम यहाँ पर देखेंगे, नहीं करेगा आराम से चार्ट को देखेंगे, सीखेंगे। ये होता है एक लॉजिक। और ये तो तुक्का हो गया, गैप अप गैप डाउन देख लिए, उसके बाद जो सी रख करके सोचेंगे क्या गैप अप खुलेगी, जो पी रख करके गए क्या गैप डाउन खुलेगी, बस इतना में रह जाता है। उसके बाद आप लोग क्या ही कर लोगे, ये चीजों को देखा करो। ठीक है ना, मार्केट में लोग देखेंगे एस एल एस एल, एस एल क्या होता है, एस एल होता क्या है? जब आपको पता है जो इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में जाना है, वहां पर एस एल, लोग ऐसे ऐसे लोग मार्केट में आते हैं जो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। चलो थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहां पर एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। देखिए, पहले दिन का हाई बना, इसके ऊपर क्लोजिंग करते को दिखा। दूसरे दिन का यहाँ पर हाई बनाया, इसके ऊपर क्लोजिंग करते को दिखा। तीसरे दिन का यहाँ पर कैंडल बनाया और फ्राइडे के दिन इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो बैंक निफ्टी थोड़ा अलग दिखाई दे रही है डेली चार्ट के ऊपर। इसका वीकली चार्ट क्या कह रही है भैया, वीकली चार्ट यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे? तो वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर आई, और यहाँ पर देखोगे तो ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर जो लास्ट वीक का जो कैंडल था इसके लो को ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो लास्ट वीक का क्लोजिंग और यहाँ पर ये इसके बीच में हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। यानी कि अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट क्या कह रही है उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। मंथली चार्ट के ऊपर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए, ये जब कैंडल बना, अगला कैंडल बना, ठीक है, इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाई, बीच में क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन अगर इस मंथ का कैंडल देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए, अभी तक यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, हाई ब्रेक होते को नहीं दिखा। यानी कि अगर इसका बैंक निफ्टी का भी अगर चार्ट देखेंगे मंथली और वीकली तो हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। ठीक है ना, देखिए वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को दिखेगा, ये देखिए, अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी हमें एक डाउन ट्रेंड नजर आ रही है, और मंथली चार्ट के ऊपर भी। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी खबर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो निफ्टी का देखा उसका और इसमें देखिए, यहाँ पर हाई ब्रेक हो रहा है और हाई के ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पर वही बात होगी, यहाँ पर न्यूट्रल रह करके चलना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर भी। ठीक है ना, बाकी देखते हैं क्या होता है सोमवार के दिन। थोड़ा सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है। हाँ, सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे तो जो हमने निफ्टी के अंदर देखा चार्ट के अंदर बनते को, वही हमें सेंसेक्स के चार्ट के अंदर बनते को दिख रहा है। कैसे? तो देख लीजिए, आप लोगों के सामने है, नीचे आई, फिर ऊपर गई, लो ब्रेक हुआ, लो के नीचे नहीं सस्टेन कर पाई, यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। अगला दिन देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बनते को दिखा। ठीक है, और ये फ्राइडे का जो कैंडल बना इसके हाई को ब्रेकआउट किया, लेकिन हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, यहीं पर क्लोजिंग लेते को दिखा।
तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी लो ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखेंगे ना तो भैया ये रेंज और ये जब तक इस रेंज में काम करेगी डेली चार्ट के ऊपर, हम यहाँ पर न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को आज सिखाने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ। डेली चार्ट के ऊपर हम न्यूट्रल रह करके चलेंगे। डेली चार्ट के ऊपर जब तक इसके ऊपर नहीं जाती, एक अपसाइड का मूव नहीं देखने को मिल सकता है, या फिर इस लेवल के नीचे नहीं आती, तो हमें डाउन साइड का मूव नहीं देखने को मिल सकता है। ये रेंज एक है, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखिए ये रेंज, ये रेंज के बारे में हमने बातचीत की है। देखिए ये रेंज, इसमें भी एक रेंज बनते को दिख रहा है, जैसे कि हमने निफ्टी के अंदर देखा था, ठीक है ना। इसका वीकली चार्ट क्या कह रही है, इसका भी अगर वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर लास्ट वीक का जो कैंडल बना था और इस वीक का कैंडल देखोगे तो इसके लो के नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। यानी कि अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। मंथली चार्ट क्या कह रही है, तो मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे तो एक हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर हमें न्यूट्रल नजर आ रही है। बाकी देखते हैं सोमवार के दिन क्या कुछ होता है, क्या कुछ हो सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं, जो लोग सवालों का जवाब चाहते हैं, वो लोग, जो लोग लर्निंग वीडियो देखना चाहते हैं, वो लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो सब्सक्राइब किए होंगे उनको तो ज्वाइन बटन दिख जाएगा, और जिनको ज्वाइन बटन नहीं दिख रहा है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों को ज्वाइन बटन देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सीखने को मिला होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।